अगर रिसोर्सेज भरपूर होते तो शायद दोनों में से एक भाई लाल बत्ती के नीचे। हमारा सीमेंट्स का एक फ़ोन होता था, वो उसका चार्जर ख़राब हो गया। अब चार्जर खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अब इस भाई ने क्या किया, कुरकुरे के डब्बे के साथ पता नहीं क्या किया, तार लपेटी, टेप लगाई और इसने चार्जर तैयार कर दिया। बाकी आज ये जो सर हैं जो मतलब एसी वाली दो एसी वाली क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक समय टिफ़िन दिया करते थे, साइकिल से ले जाके डिलीवरी किया करते थे। तो मेरी मम्मी की फ्रेंड आई हुई थी, कह रही मेरे बच्चों को भी पढ़ा दे। मैं कहा ठीक है। अब उन्होंने आखिरी मंथ जब एक महीना पूरा हुआ तो मेरे हाथ में पैसे भी रख दिए। मैं कहा तो बहुत बढ़िया है। मैं साइकिल पर आता था पढ़ाने, मतलब ना इसका कोई दोस्त है ना मेरा कोई दोस्त। वो एक रूम की क्लास खोली थी, तब लाइट नहीं था, आज एसी लगा हुआ है। सर ये जो कोचिंग है मतलब बहुत चर्चित है। मतलब जो हम बच्चे हैं 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे, वो मतलब सर्च ही करते रहते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करें तो वो ढूंढते रहते हैं कोचिंग कहाँ पे है। इंस्टाग्राम पे जब आपने सर लोकेशन नहीं भेजा तो हम खुद ही सर्च कर रहे थे कि कहाँ है ये, तो मिल जा रहा है आसानी से। तो ये जो गूगल सर्चिंग वगैरह आती है आसानी से नहीं आती, मतलब बड़ा टाइम लगता है इसको लोगों के बीच में पहचान बनाना। कब ये खुला है ये क्लासेस, अब कैसे कैसे ये यहाँ तक पहुँचा? इसको खुले हुए तो लगभग मेरे हिसाब से 12-13 साल हो चुके हैं। 13 साल पुराना, 18 मार्च को हमने इसको खोला था, आज भी याद है। 37,000 कुछ रुपए की हमारी जीवन पूंजी थी जो हमने होम ट्यूशन दे देकर मैंने कमाई थी, और वो सारी एक सेंटर का एक रूम खोलने में लगा दी थी। एक रूम का सेंटर था और वहाँ पर शटर ऊपर करना पड़ता था। मुझे आज भी याद है, शाम को 5 बजे मुहूर्त चल रहा था और वहाँ लाइट नहीं थी। हमने एक पड़ोसी से बिजली लेकर मुहूर्त लगाकर हम लोगों ने वो किया था, और बस आसपास के लोगों ने, परिवार ने बहुत सपोर्ट करके फंड्स देकर उसको अच्छा बनाने में हमारी मदद की। फिर धीरे धीरे बच्चे आने लगे, हम लोगों का पढ़ाना उनको समझ में आने लग गया, तो चीज़ें ग्रो करने लग गई। फिर रूम आए, सेंटर्स बनते गए और फिर चीज़ें अच्छे से ग्रो होने लग गई। फिर भाई साहब हमारे थोड़े से फेमस हो गए, तो अब चर्चित तो हर जगह हैं और वहाँ पर बातें चलती हैं, सर्च चलता है OSR अकेडमी। और ये नाम हम लोगों ने रैंडमली, अच्छा इस नाम के पीछे भी बहुत ज़्यादा पीछे एक कहानी है कि साईं बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं, ठीक है ना। तो जब मैं होम ट्यूशन देता था, जब मेरे पास कोई सेंटर नहीं होता था, तब मैं अपने क्वेश्चन पेपर पर OSR अकेडमी लिख कर देता था, इस सोच में, ओम साई राम, इस सोच से कि जब भी सेंटर खोलूँगा तो OSR अकेडमी के नाम से ही खोलूँगा। तो मतलब वो चीज़ पहले से ही कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में चल रही थी कि फ्यूचर में ऐसा होगा, ऐसा करना है, ऐसा करना है। अभी वी आर ऑन आर प्लान्स, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। वो परमात्मा ऊपर होता है, आप लोगों का प्यार होता है कि वो जैसा जैसा सोचा है वैसा वैसा हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों का प्रेम है, बच्चों का रिजल्ट अच्छा है। जब आपने वो एक रूम की क्लास खोली थी तब लाइट नहीं था, आज एसी लगा हुआ है, तो चीज़ें बदल रही हैं। मैं साइकिल पर आता था पढ़ाने, हम लोग साइकिल पर आते थे, हमारी ही साइकिल हमारी इंस्टीट्यूट के सामने से चोरी हो रही है और हम पैदल घर जा रहे हैं। तो ऐसा भी हुआ है, ऐसे भी दिन देखें। बट ठीक है, मतलब वो एक स्ट्रगल का दौर था, बट वो ही एक सबसे बेहतरीन दौर था। हम बड़ा मिस करते हैं उस दौर को कि आज चीज़ें बड़ी आरामदायक हो गई हैं, लेकिन वो भी एक अच्छा फेज़ हम अपने लाइफ में, बुरा फेज़ नहीं था, एक अच्छा फेज़ काउंट करते हैं, तभी हम यहाँ पर हैं शायद। बहुत कुछ सिखाया। जब हम ऐसी परेशानियों से जब आगे बढ़ जाते हैं, वो परेशानियां हमें अच्छी लगने लगती हैं। उस समय भले बुरी लगती हैं कि बगल से कोई स्कूटी से निकल जा रहा है, अपना जो जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो खुद ही स्कूटी से आ रहे हैं, तो बड़ा अजीब लगता है कि यार बताओ, बच्चे स्कूटी से आ रहे हैं, हम साइकिल से आ रहे हैं। लेकिन आज वो मिस करते हैं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पल जिसमें लगा हो कि अब इससे ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाएगी, एकदम जैसे नहीं होता टूट के बिखर जाने वाला पल। कई बारी ऐसे पल आए हैं, कई बारी ऐसी रातें आई हैं कि ऐसा लगता था कि नहीं, अब जो हम करना चाह रहे हैं अपने जीवन में वो शायद हो नहीं रहा उतना इम्पैक्टफुल। मतलब मेहनत, मुझे ऐसा लगता था, कभी हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम उतनी कर नहीं रहे होते हैं। या कभी कभी बस वो कहते हैं ना कि बीज आपने बो दिया और वो अंकुरित होने ही वाला होता है और हम उसके बाद पाँव रख देते हैं। बस वही पाँव नहीं रखना चाहिए, और वो बीज भी बड़ा होगा, वो अंकुरित भी होगा, वो पेड़ भी बनेगा और वो छाँव भी देगा। बस सब्र इसके अंदर, पेशेंस, सब्र, अपने आप पे विश्वास, ये बहुत बड़ी सारी वो होती हैं, चीज़ें होती हैं जो, और प्लस एक साथ, मतलब हम दोनों भाइयों वाला बॉन्डिंग है ही नहीं। मतलब ना इसका कोई दोस्त है ना मेरा कोई दोस्त है, कोई दोस्त हमारा, अगर आप, हम एक दूसरे के दोस्त हैं। मतलब अगर हम ऑन रिकॉर्ड भी चेक करो कि कोई मैं किसी को बोल पाऊँ कि मेरा दोस्त, मतलब दोस्त कहने को तो बहुत सारे हैं, वो दोस्त जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें, नहीं, वो ऐसा कोई भी नहीं है, ना इसका है ना मेरा है। अगर इसको कोई तकलीफ़ होती है वो मेरे से बताता है, मेरे को कोई, मतलब भाइयों वाला बॉन्ड है ही नहीं शायद, हमारा दोस्तों वाला बॉन्ड है।
तो शायद हमारा साथ इतना ज़्यादा बढ़िया था कि एक कदम चलते थे, लेकिन मतलब चल तो हम एक कदम रहे हैं लेकिन वो गिनती में 2 हो रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें बनती गई और बढ़ती गई और आप लोगों का प्यार मिलता गया। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे लाइफ बहुत आसान नहीं रही आपकी, मैंने देखा आपका तो वीडियो देखा मैंने कि पिता नहीं थे और शुरुआत में माँ ने ही मेहनत करके पढ़ाया। ये सोचा था कभी कि मतलब ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी कि फिर मम्मी को कहेंगे मम्मी देखो बेटे ने कुछ किया है? नहीं देखो, मैं पॉजिटिव रहते थे हम लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर इसकी बात बताऊं, ये किसी चीज़ को पकड़ लेता था तो ये छोड़ता नहीं था। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में देखने को मिल जाते हैं। कुरकुरे आता था उस समय, कुरकुरे का एक डब्बा होता था, हमारा सीमेंट्स का एक फ़ोन होता था, वो उसका चार्जर ख़राब हो गया। अब चार्जर खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अब इस भाई ने क्या किया, कुरकुरे के डब्बे के साथ पता नहीं क्या किया, तार लपेटी, टेप लगाई और इसने चार्जर तैयार कर दिया। ये उनके फ़ोन वाला चार्जर बहुत पुराना, वो पिन वाला चार्जर जो होता था, वो वाला जो सिंगल पिन का चार्जर होता था। तो इसने कोई कुरकुरे के डब्बे के साथ कुछ किया और इसने बना दिया। तब ये मेरे हिसाब से 8th स्टैंडर्ड में होगा, 8वीं कक्षा में था। तो वहीं से समझ में आ गया था कि ये कुछ बड़ा करने वाला है और ये बड़ा करके ही दम लेगा, क्योंकि स्कूल के अंदर भी छाया रहता था किसी ना किसी चीज़ के अंदर। मैं बहुत बड़ी बात बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी, अगर रिसोर्सेज भरपूर होते तो शायद दोनों में से एक भाई लाल बत्ती के नीचे होता। आज भी कुछ रिसोर्सेज की कमी रह गई, कुछ हम लोगों का दिमाग फाइनेंस की तरफ चला गया कि भैया अब कमाना है, क्योंकि ऑप्शन नहीं था हमारे पास, परिस्थितियाँ नहीं थी कि आप पढ़ भी लो और काम भी कर लो। तो हमें दोनों में से एक चीज़ करनी थी, पढ़ाई को प्रायोरिटी देते हुए और पैसे को प्रायोरिटी देते हुए हमने ये वाला काम चुना कि यहाँ पे सीख भी सकते हैं। और मतलब काम हमने मजबूरी में शुरू किया था, फिर वही अब मजा आने लग गया इसमें। अब नाम है नाम क्या, कोई लाइन बोली थी आपने कि मजबूरी में शुरू किया फिर मजा आने लगा। जो स्टॉप है एक्चुअली ये मिर्ज़ापुर का डायलॉग है, और जब वो सुना तो लगा ही रहे। तो बिल्कुल सही है कि शुरुआत पढ़ाना मजबूरी में ही शुरू किया था। आपको कुछ साइंटिस्ट वगैरह बनना था क्या? नहीं, मतलब पढ़ाना हमारे, मतलब मेरा तो गोल था ही नहीं जीवन में कभी भी, बट हाँ बस पढ़ाना। IAS बनना था? नहीं, एक्चुअली ये भी गोल नहीं था। गोल क्या बनना था मतलब? जब मैंने 11th में साइंस थी तो मेरा गोल था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, और फिर मैं कॉलेज में ही फैशन सोसाइटी के अंदर चला गया था। सोचा लगा कि फिर मॉडल बनेंगे, और फिर वहाँ हाँ ऐसा कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद बन गए आप बच्चों की नज़र। हाँ बिल्कुल हमारे ये वाले सर हीरो। तो लेकिन फिर मजबूरी में पढ़ाना शुरू किया कि कुछ पैसा आएगा, और फिर इतना मज़ा आने लगा कि लगा नहीं यार हम तो इसी के लिए बने हैं, बाकी समय से कुछ भी नहीं करना, आप तो यही करना है। और फिर आपने सोचा था टीचर बनेंगे? नहीं, कभी सोचा नहीं था। मतलब जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तब मैं तो खुद ही स्टूडेंट था, 10th स्टैंडर्ड में था, 9th 10th में थे। इसको पढ़ा रहा था तो किसी और ने देख लिया कि हमारे बच्चों को भी पढ़ा दे, फिर वहाँ से पैसा आने लग गया। मतलब इनको कुछ मैथमेटिक्स पढ़ा, नहीं, मैं इसको मैथमेटिक्स का एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था। तो मेरी मम्मी की फ्रेंड आई हुई थी, कह रही मेरे बच्चों को भी पढ़ा दे। मैं कहा ठीक है। अब उन्होंने आखिरी मंथ जब एक महीना पूरा हुआ तो मेरे हाथ में पैसे भी रख दिए। मैं कहा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे काम कर चुके थे अपने आजीविका चलाने के लिए, छोटे मोटे कॉस्मेटिक और वो शुक्र बाजार में सामान बेचने के बहुत काम कर चुके थे और कर भी रहे थे। बट कभी नहीं सोचा था कि ये जो हमें पसंद है पढ़ना और उसको करा के हमें इतना पैसा ही मिल सकता है। तो फिर पैसा मिला। फिर कुछ वाक्य ऐसे हो गए कि बच्चे आके पाँव छूने लग गए, कुछ मिठाई लेकर आ रहे हैं कि सर हम आपकी वजह से ये बन गए हैं, वो बन गए। तो मैंने कहा यार यहाँ तो पैसा भी है, यहाँ इज्जत भी है, यहाँ नाम भी है, तो और बच्चे भगवान मानते हैं। तो यार ये इससे बेहतर तो कोई जगह है ही नहीं कि जहाँ पर आपको सर्वगुण, हाँ कोई काम और नहीं है जहाँ पे आप खुद भी सीख रहे हो। हम बच्चों से डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज भी हम हर वक्त बोलते हैं कि हम हर एक बच्चे से डेली कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं, तभी हम इम्प्रूव कर पा रहे हैं अपने आप। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मतलब जब मैं आपकी वीडियोस वगैरह देखती थी तब मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने जो स्टॉक वाली वीडियो देखी तब मुझे पता चला कि आज ये जो सर हैं जो मतलब AC वाली दो AC वाली क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक समय टिफ़िन दिया करते थे, साइकिल से ले जाके डिलीवरी किया करते थे। तो परिस्थितियाँ आपको पता है, परिस्थितियाँ आपको बहुत कुछ सिखाती हैं, मतलब इतना मजबूत बना देती है ना कि आदमी क्या बताऊँ, मतलब गिरते इतना कठोर बन जाता है, लोहे से भी ज़्यादा, कि उसको फिर चोट नहीं लगती। उसको पता होता है कि इतनी बार गिर जाने के बाद ये वाला रास्ता गिराने वाला है, ये वाला बेहतर है। बिल्कुल। और आप पता है कि अगर दोबारा गिरे, मैंने बताया था हम दोबारा भी गिरे, लेकिन जब कोई गिरता है और जो उसके बाद खड़ा होता है उसको पता होता है कि अगर मैं दोबारा गिर जाऊँगा तो मैं दोबारा भी खड़ा हो सकता हूँ। तो वो सब आ जाता है जीवन में।
तो इसीलिए वो कहते हैं ना, गिर गिर के ठोकर खा खा के इंसान सीखता है। ये बहुत हमारे जीवन में तो बहुत लागू होता है, हमने भी बहुत कुछ सीखा। और अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए कि दोबारा सब कुछ छिन जाए, तो हम दोबारा खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो सब कैसे करना है, मेहनत कैसे करनी है। मतलब ज़ीरो से हीरो बनना अब आ गया है, ऐसा कह सकते हैं। बहुत लंबा नहीं खींचूंगी, मुझे पता है सर आपको पढ़ाना है, पर मैं एक लाइन क्लोज करते हुए बस ये बताना चाहती हूँ। पता है जब मैंने सर की वीडियोस वगैरह देखी ना, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो बच्चे चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं, वो शायद लोगों के दिल में भी उतनी जगह नहीं बना पाते। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्रसिद्धि नहीं मिलती, पर जब सर आपकी वीडियो वो जो हमने देखे जोश टॉक वाले, फिर ऐसा लगा कि नहीं, मतलब हमने ये मान रखा है कि मतलब जिनके पास पैसा है, शोहरत है, वही कुछ कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने प्रूव किया है कि मतलब मेहनत के दम पे सब कुछ हासिल किया जा सकता है। अभी कुछ नहीं है, आगे और बहुत कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही गोल्ड बटन आया है, डायमंड वाला बाकी है। वही है कि प्यार जो होता है जब वो मिलता है, तो कभी कभार कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अपने काम के ऊपर विश्वास है, हमारे यहाँ हर एक चीज़ का ना मतलब है ट्रस्ट योर क्रेजी आइडियाज़। इसका मतलब है अपने जो दिमाग में तुम्हारे आइडियाज़ आ रहे हैं, जो क्रेजी हैं, जो तुम्हें लगता है कि यार कोई इस पर हंसेगा, लेकिन तुम्हें अपने ऊपर यकीन है ना कि आइडियाज़ काम करेंगे, उस पर विश्वास रखो, ट्रस्ट करो। अगर अपने आइडियाज़ पर ट्रस्ट करोगे ना, तो और उसी पर चलते रहोगे, तो एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये दो भाई हैं, इनकी कहानी तमाम लोगों को प्रेरणा देगी। हम जैसे ये जो ब्रांच है ना, इतने बच्चे जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कल इनसे बहुत कुछ सीख के कुछ बेहतर करेंगे और आके बोलेंगे सर मैंने आपसे सीखा है। और ये जो बच्चे सामने से आके ऐसे सर लोगों को बोल के जाते हैं, वो आप लोगों का मनोबल और मजबूत करता है, बहुत बेहतर बनाता है। तो आप लोग कमेंट देते रहिए। यूट्यूब वाले लोगों से नाराज़गी ये है कि सर नहीं देखते, इंस्टाग्राम पर आके लिखिए, अब सर को इंस्टाग्राम पर लिखिए, वो आपको जवाब देंगे। नमस्कार, मैं पल्लवी, आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। कैसी लगी ये कहानी, ये हकीकत, ये किस्सा, ये क्लास और सर का साथ, हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।